अल्लाह ये पटाखा बजा रहे हैं और ये पटाखा बहुत ऊपर जा रहा है। तो ये पटाखा मैंने इफ्तार के वक्त भी दिखाया था उठाकर। और ये हमारे बाबा जी खड़े हैं माशाल्लाह। और ये शम्स महल का मंज़र है और ये सन्नाटा देखें रात के इस वक्त। तो बहरहाल ये एक कल्चर है, सकाफ़त है हमारे उस शरीफ की अल्हम्दुलिल्लाह, जिससे हमें पता चलता है कि उस शरीफ जो है ना वो कदीम तहज़ीबों का अमीन है, कदीम अक़दार का, रिवायतों का अमीन है। यहाँ पर बेशुमार ऐसी जो है रिवायतें बिखरी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि जो पिछले माजी की शान व शौकत, दबदबे और वक़ार का पता देती हैं। तो माशाल्लाह ये कारी साहब भी इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी वालेकुम सलाम। तो जी अभी ये वक्त हो चुका है, ये बाबा जी ने माशाल्लाह पटाखा चला दिया। सदियों से एक रिवायत मौजूद है, वो बहुत ज़बरदस्त है। मिंजनीक के ज़रिए तो बड़ी बड़ी फसीलों को तोड़ा जाता है कि जब जंग होती है, दो कौमें आपस में गुथम गुथा होती है, तलवारों की झनकार होती है, नेज़ों की यलगार होती है, भाले मारे जाते हैं, इसके अलावा लड़ाइयाँ होती हैं। तो ऐसे मौके पर जो ताकतवर और ज़हीन लोग होते हैं, जिनके पास सरमाया भी होता है, वो एक बहुत बड़ी मंजनीक तैयार करवा देते हैं। एक नहीं कई तैयार करवाते हैं जो तोप नुमा होती है। तो उसके ज़रिए क्या करते हैं, उसके एक निचले हिस्से के अंदर बारूद का गोला रखते हैं। बारूद का गोला रखते हैं, उसके बाद उससे जो है ना वो एक दबाव के ज़रिए दूर करके फेंका जाता है। अफवाज की तरफ वो गोला जाता है, वहाँ पे जाके फट जाता है। उसके अंदर जो बारूद होता है, जो अंगारे होते हैं, वो उस फौज के ऊपर गिरते हैं, जिसकी वजह से उन्हें तकलीफ होती है, वो मर भी जाते हैं। तो इसी तरीके से सदियों से एक रिवायत ये भी मौजूद है, मिलती है कि मिंजनीक के ज़रिए, जिसे फलाखन और गोफन भी कहते हैं, उसके ज़रिए उसे आसमान की तरफ फेंका जाता था। वो आसमान की वसातों में जाकर फट जाता था। पूरे इलाके के अंदर चमक भी पैदा होती थी, गूंज भी पैदा होती थी, जिससे पता चलता था कि आज बादशाह सलामत की तरफ से, बादशाह की तरफ से, काजी इस्लाम की तरफ से ये ऐलान किया गया है, और उसकी तरफ से, उनकी तरफ से और उनकी तरफ से ये बम फोड़ा गया या ये अनार फोड़ा गया है, जिसकी वजह से ये आवाज़ दूर तक जाती थी, लोगों को पता चल जाता था। ये ज़माना बदला, तोपों का रिवाज आ गया। तोपों की वजह से तोपें जो है ना बाकायदा बनाई गई, और तोपों के अंदर गोला डाल के उससे भी तोपों के अंदर चलाया जाता था, जिसकी वजह से आवाज़ गूंजदार पैदा होती थी। लोगों को पता चल जाता था कि आज कोई अहम वाक़या, कोई बात होने वाली है। उसके बाद ज़माना बदला, लोगों के पास गन्ने आ गई, गन। तो गन के ज़रिए एक ताकतवर रेंज का, बड़ी आवाज़ वाला बारूद डाला जाता था, उससे फिर जो ना फोड़ा जाता था, उससे जो ना वो बजाया जाता था। और फिर मकामी सतह पर छोटे साइज़ के और बेज़रर किस्म के बारूदी पटाखे बनाए जाने लगे, इसकी वजह से उन पटाखों को फोड़कर ऐलान किया जाता था। यानी ऐलान नुमा वो पटाखे होते थे, उन्हें फोड़कर मकामी सतह पर जो ना ये ऐलान किया जाता था कि अब कोई ख़ास वाक़या होने लगा है या हो चुका है। तो बहरहाल उच्च शरीफ के अंदर भी सदियों से ये पटाखा फोड़ने की, या इसके अलावा तोप दागने की, या इसके अलावा जो भी सदियों से मौजूद होगा कल्चर, वो मौजूद है अभी तक। उसकी ज़िंदा मिसाल हमारे पास कई दहाइयों से चलती हुई एक रस्म मौजूद है कि जब भी ईद का चाँद नज़र आता है, बड़ी ईद का चाँद नज़र आता है, या इसके अलावा किसी महीने का चाँद नज़र आता है, या इसके अलावा सहरी का वक्त हो या इफ्तारी का वक्त हो, तो फिर क्या किया जाता है, फिर ये किया जाता है कि एक पटाखा फोड़ा जाता है। पटाखा फोड़ा जाता है, उसकी आवाज़ दूर तक, मीलों तक जाती है, जिससे लोगों को पता चलता है कि आज जो है ना वो सहर का वक्त हो चुका है, इफ्तार का वक्त हो चुका है, सहर का वक्त ख़त्म हो चुका है, या इसके अलावा ईद का चाँद नज़र आ चुका है। जो शरीफ के अंदर कल्चर मौजूद है। आइए आज आपको वो पटाखा दिखाते भी हैं, किस जगह से बजता है, वो मंजर भी दिखाते हैं, किस अंदाज में कौन बजाता है, और वहाँ इलाके के अंदर क्या पोजीशन होती है, कितनी दूर तक वो पटाखा जाता है। ये सारी चीज़ें हम अभी आपको दिखाएंगे, हमारे साथ रहिए। मैं इस वक्त मस्जिद में मौजूद हूँ। ये वो तारीख़ी मस्जिद है और उच्च गिलानी की मशहूर मस्जिद शम्स महल के बिल्कुल अकब में वाक़ है। सदर बाज़ार जहाँ पे ख़त्म होता है, शम्स महल बिल्कुल सामने। इस वक्त मैं उस मस्जिद में बैठा हूँ। हमारे साथ बुज़ुर्ग बैठे हैं, जिनके खानवादे से और मतलब इनके घर के अफराद, और ये ख़ुद जो है ना, ये जो इफ्तार और सहर के वक्त और ईद के वक्त और चाँद दिखने के वक्त पटाखा बजाया जाता है, जो पूरे शहर में 7-8 मील तक जिसकी गूंज सुनाई देती है, ये खुद बजाते थे। फिर इनके भांजे भतीजे, आज भी एक बच्चा लेके खड़ा हुआ है। आज इनसे पूछते हैं
हैं कि उस शरीफ के अंदर ये पटाखा बजने की रिवायत कब से आई है और इनको ये खिदमत करते हुए कितना अर्सा हो चुका है, बताइएगा आप। ये तकरीबन 70 साल से ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं हम लोग। 70 साल से। आप ये मुसाफिर खाने में एक फैमिली है जो ये काम करती है, वो मस्जिद सादिक भावलपुर और वो क्या कहते हैं धूपकूप और ये उस शरीफ में ये मुहैया करते हैं। ये पटाखा माशाल्लाह के दौर में भी ये इनकी ममानत नहीं थी, माशाल्लाह के दौर में भी लगता रहा है, हालांकि उस दौर में तो इनकी इजाज़त नहीं होती। इजाज़त हाँ नहीं थी, बाकी किसी चीज़ की नहीं थी, किसी धमाके की चीज़ की इजाज़त नहीं थी, लेकिन इसकी इजाज़त थी। मुसाफिर खाने की फैमिली ये पटाखे बनाती है जो मतलब सहर और इफ्तार के लिए हमारे काम आते हैं। और ये कितने अरसे से ये खिदमत हो रही है आप? ये खिदमत भाई कहा 70 साल से हो रही है। इनकी पेमेंट हमेशा ये वो कहते हैं दरबार काजिया आर्या की ज़्यादा नसीब हमेशा वो इनकी वो पेमेंट वही करते हैं, हमेशा इनको मुआवजा वही अदा करते हैं। हम लोग से यही सिर्फ बजाने वाले खिदमत अंजाम देते हैं। बाकी वो आजकल चूँकि इफ्तार गिलानी सर जो यहाँ के MPA भी हैं, ये सारा सेरा उनके सर है, ये उन सारे अखराजात वही अदा करते हैं और मौत के हजरात के लिए खाना भी भेजते हैं। दरबार में भी यहाँ भी जितने भी इलाके की मसाजिद हैं वहाँ मौजूद सर खाना पकवा के हमेशा ये उनकी रिवायत चली आ रही है। जितने लोग भी मौत के होते हैं उनके लिए खाना और शहरी का इंतजाम वही है। जी, बुजुर्गों ने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह 70 साल से इनका ख़ानदान जो है ना ये पटाखा बजाने की खिदमत सर अंजाम देता आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह उस शरीफ के अंदर बेशुमार कल्चर हैं, बेशुमार सकाफ़तें हैं, तहजीबी रिवायतें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ये भी एक रिवायत है कि जब चाँद नज़र आता है या इसके अलावा सहर इफ्तार के मामलात होते हैं, ईद के ऐलान करना होता है, यानी रमज़ान मुबारक के इस्तकबाली 3 पटाखे बजाए जाते हैं। जी। फिर ईद के दिन रवानगी का, फिर ईदगाह में पहुँचने का, फिर ईद नमाज शुरू होने का, फिर ख़त्म होने का 4 पटाखे वहाँ बजाए। यानी मुहर्रमुल हराम और रमज़ानुल मुबारक के जो ना वो 4 पटाखे 3 पटाखे जो ना ये आगाज़ में बजाए जाते हैं। फिर सुबह जो है ना वो ईद वाले दिन एक पटाखा बजाया जाता है, ये इस्तिकबाली पटाखा होता है। फिर घरों से जब निकलते हैं ईदगाह की तरफ उसका एक पटाखा बजाया जाता है। ईदगाह में पहुँच जाते हैं फिर पटाखा बजाया जाता है और ईद जब ख़त्म होती है लोग गले मिल रहे होते हैं एक पटाखा फिर बजाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों ने बहुत अच्छी तसल्ली कराई। बच्चा इस वक्त हमारे साथ खड़ा है, बच्चे ने ये पटाखे उठाए हुए, बेटा दिखाना। ये इसके साथ लगी हुई थी पहले ये पटाखे जी पहले खाम बारूद से बनाया जाता था और अब जो है ना ये पटाखे देख रहे हैं आप बनी लगी है साथ इसके, ये हम उसमें पाइप में रख के जी पाइप में रख के इसे जलाते हैं और ये ऊपर उठता है, ऊपर जाके फिजा में जाके पड़ता है। अच्छा, तो ये पटाखे ये बख्तियारी मौजा बख्तियारी के नज़दीक और मौजा झांगड़ा मौजा बख्तियारी ये धूपगढ़ तक इसकी आवाज़ आती है। जी, बुजुर्ग बता रहे हैं कि इसकी आवाज़ बख्तियारी तक, धूड़कोट तक, झांगड़े तक, इसके अलावा हलीमपुर तक, इसके अलावा यहाँ पर चक्की मुराद जितनी करीबी मज़ाफ़ात है सब मज़ाफ़ात तक ये जो है इसकी आवाज़ जाती है। तो ये मुसाफिर खाना हमारे करीब है। मुसाफिर खाने की एक फैमिली है जो ये खुद बारूद बना के देती है, पटाखा बना के देती है, फिर इसे बजाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम इसके जो बजने का मंजर देखेंगे और शरीफ के आप आपको दिखाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए चलिए चलिए, माशाल्लाह ये पटाखे लेके जा रहे हैं और ये बच्चा माशाल्लाह और ये हमारे बुज़ुर्ग पुराने माशाल्लाह, क्या ही बात जी नौजवान जी, ये पटाखा बच्चा लेके जा रहे हैं। अब कहाँ पे रखते हैं इसे जी? अच्छा, इस पैप के अंदर इसे रखा जाता है और मैं यहाँ पे आ सकता हूँ? अच्छा, ये आपको दाएं बाएं का मंजर मैं दिखाना चाहूँगा। ये सामने हमारा शम्स महल है, ये शम्स महल का बैरूनी मंज़र है और ये शम्स महल का दरख्त है, नीम का दरख्त है और ये सामने ये हिस्सा और बिल्कुल इस बिल्डिंग के उस पार दरबार आलिया गिलानिया महबूब सुबहानी मौजूद है। बच्चे ने यहाँ पर जाना इसे रख दिया है। मोहल्ले के बच्चे भी इस पटाखे को देखने के लिए आए हुए हैं, ये बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और ये मस्जिद की सीढ़ी है, ये बच्चा भी मौजूद है माशाल्लाह। और ये सदर बाज़ार का इलाका है, ये सारे सदर बाज़ार ये डाक खाने की तरफ जो है यहाँ से होता हुआ
रास्ता जाता है। बहरहाल हम यहाँ पे मौजूद हैं और पटाखा जो ना अपनी मंजिल पे आ चुका है। अब थोड़ी ही देर में हम देखेंगे 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर ये पटाखा फोड़ा जाएगा और मेरे ख्याल में आसमान की वुसअतों को चीरता हुआ ऊपर तक जाएगा और अचानक जो ना फ़ज़ा में फटेगा। उसके बाद जो है ना पूरे शहर के अंदर गूंज इसकी होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर इफ्तारी की जाएगी। ये उस शरीफ का एक कल्चर है। इस मुन्ने को भी देख लीजिए। बेटा आपका घर यहीं पर है? किस जगह पर? अच्छा, इधर करके हैं। स्कूल पढ़ते हैं? कौन सी क्लास में? मदरसा पढ़ते हैं? सुभान अल्लाह। तो ये पटाखा है, अभी बस 2 से 3 मिनट में बजने वाला है। ये पटाखा मौजूद है और ये बच्चा मौजूद है। बेटा क्या लगते हैं जो आपके ये शुरू से बजा रहे हैं बुज़ुर्ग? परदादा। आपके परदादा से ये खिदमत आपके ख़ानदान को मिली हुई है माशाल्लाह। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th में पढ़ते हैं। नाम क्या है? उवैमिर है माशा अल्लाह। कौन से स्कूल में? सर सैयद में। हाँ हाँ हाँ, चलें इतने बच्चे थे, अब तो जहन में नहीं है। अल्लाह पाक सलामत रखे आपको, बहुत खुशी हुई जी। ये नन्हे मेहमान भी हमारे खड़े हैं, ये रोज़ाना पटाखा देखने आते हैं। हैं, क्या ही बात। कब से देख रहे हैं आप लोग? जब से रमज़ान आया है। रमज़ान तो सदियों से आया हुआ है। आप भी सदियों से हैं? जब से 2 साल के। अच्छा, नन्हे मुन्ने से थे। तो आप कब से देख रहे हैं भाई पटाखा? नहीं बोल रहे। आप कब से देख रहे हैं पटाखा बजता हो? कब से देख रहे हैं? साल, 2 साल, 5 साल, कितने हो चुके हैं? 1 हाँ, 1 महीना। अच्छा अच्छा, शुरू से आ रहे हैं आप। जी बच्चे आप बताएं। चले भाई, उवैमिर ने बताया, ये हमारे स्टूडेंट हैं, सर सैयद में पढ़ते रहे माशाल्लाह। 9th में थे? 10th में थे। बहुत बहुत माशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकत दे आपको। तो मैं इंतज़ार में हूँ, बस ये अभी 1 मिनट हुआ ही। ये अचानक ऊपर फ़ज़ा में जाएगा और उसके बाद अचानक पूरे शहर में आवाज़ गूंजेगी और इसकी वजह से उस शरीफ के लोग इफ्तारी करेंगे। अब बच्चों एक बात बताएं, इस पटाखे की स्टिक भी लेके जाते हैं आप लोग? इसकी लाठी जो बजती है, स्टिक, कौन लेके जाता है अपने घर? कभी आती है तो फिर ले जाते हैं। अच्छा, कभी कभी वापस आती है फिर ले जाते हैं। कभी फट जाती है, इधर उधर चली जाती है, कभी फट जाती है। यानी ये स्टिक जो खड़ी है इसकी पटाखे के अंदर, ये इधर डायरेक्ट नहीं आती, ऊपर जब उड़ता है तो कहीं किसी के घर में, छत पे, तो दरख्त पे, तो मतलब कहीं ना कहीं गिर जाता है। चलें। अच्छा, वैसे आज तक इसकी स्टिक किस किस ने उठाई है? आपने। और बेटा आगे से हटें। ओके जी, टाइम हो चुका है हमारा। ये उवैमिर आ चुके हैं माशाल्लाह, ये पटाखा बजा रहे हैं और ये पटाखा बहुत ऊपर जा रहा है। ये पटाखे की आवाज़ पूरे उस शरीफ में गूंजी। अभी सायरन बजेगा और इस आवाज़ की वजह से लोगों ने इफ़्तार करना शुरू कर दिया है। माशा अल्लाह। आज 25 रोज़े हमारे हो चुके हैं। ये अब दूर से आवाज़ आ रही है सायरन की, इस जगह से। ये टाउन कमेटी का हिस्सा है, बहुत दूर करके टाउन कमेटी यहाँ पे आती है। ये शहीद रज़ा मेरा बेटा है माशाल्लाह, ये भी फोकस करके है माशा अल्लाह। चले मैं भी इफ्तारी करता हूँ। अभी तकरीबन सुबह के 4 बजने वाले हैं और ये सहरी का आखिरी वक्त है। चंद मिनट बाद यहाँ पर करीब ही जिस मस्जिद की छत पर पटाखा बजता है, मैं उसके करीब ही खड़ा हूँ। तो ये बाज़ार है, मेन बाज़ार, इसे सदर बाज़ार कहते हैं। सामने बिल्कुल हाथी दरवाज़े का गेट है जो कि अब बिल्कुल मादूम सा हो चुका है, लेकिन उसकी जो ना वो एक गुलाई सी मौजूद है। और बिल्कुल उसके सामने थोड़ा सा आगे जाएं तो डाखाना शरीफ आता है। तो बहरहाल मैं इस वक्त ये इस रोड पर खड़ा हूँ और ये साथ में ये रोड ये मुड़ता है इस साइड से। तो आगे शम्स महल है और महबूब सुबहानी दरगाह रहमतुल्लाह तआला अलैह वो भी मौजूद है। और ये मस्जिद है मौलवी फ़कीर वाली मस्जिद, ये मशहूर मस्जिद है यहाँ की। तो इसकी छत पर ये मस्जिद करीब से दिखा सकता हूँ मैं। तो इसकी छत पर सीढ़ी चढ़ के वो पटाखा बजाया जाता है। आपने इफ़्तार के वक्त भी उस पटाखे को देखा होगा, उसका मंज़र देखा होगा। अभी मैं आया हूँ सहरी के वक्त में ताकि उस पटाखे के मंज़र को महफूज किया जा सके। और ये घर है, ये रात के इस वक्त में थोड़ा अंधेरे की वजह से साफ़ नज़र नहीं आ रहा। तो ये घर है उन लोगों का, उस ख़ानदान का कि जो पिछले कई दहाइयों से शम्स महल के शमसुद्दीन गिलानी साहब के हुक्म से, इफ्तिखार हसन गिलानी साहब के हुक्म से ये बाकायदा तौर पर पटाखा बजाने की खिदमत सरअंजाम देते चले आ रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी ये खिदमत अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। तो ये इस वक्त सन्नाटा देखिए और ये मस्जिद है और ये इस वक्त मैं सदर बाज़ार के अंदर खड़ा हूँ। बाबा जी मस्जिद के खादिम हैं माशाल्लाह। ये अभी
जी माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पाक बनवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला कबूल करे। तो ये सीढ़ी पे चढ़ के बाबा जी ऊपर जाएंगे और सामने बिल्कुल जो है ना वो पैप लगा हुआ है जिसके अंदर ये पटाखा जो है ना वो गाड़ेंगे और उसके बाद वो चलाया जाएगा। ये बाबा जी अभी खिदमत के लिए ऊपर जा रहे हैं। अल्लाह ताला इनका पटाखा बजाना अपनी बारगाह में कबूल करे, लोगों को सहर इफ्तार के लिए जगाते हैं और इसके अलावा मज़ीद भी खिदमत करते हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आमीन। जी चलिए, नहीं आप पहले आप इस उम्र में माशाल्लाह देखें अल्लाह ताला ने ये खिदमत इनके ज़िम्मे लगाई है। अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। और ये डॉक्टर साहब जिन्होंने हमें इफ़्तार के वक्त इंटरव्यू दिया था, माशाल्लाह नमाज़ पढ़ रहे हैं। जी ये पाइप है और पाइप के अंदर पटाखा लगा हुआ है और ये पटाखा है और इसकी ये साथ में शूशनी है। ये शूशनी मकामी ज़बान में कहते हैं, वट भी कहते हैं। ये इसे फोड़ेंगे तो ये ऊपर, अभी नहीं, अभी टाइम रहता है टाइम होगा जी, अभी टाइम रहता है, अभी 3 मिनट बाकी है। कैसे बचाएंगे वो? जी जी नीचे से बताएंगे। तो ये पटाखा मैंने इफ़्तार के वक्त भी दिखाया था उठाकर और ये हमारे बाबा जी खड़े हैं माशाल्लाह। और ये शम्स महल का मंज़र है और ये सन्नाटा देखें रात के इस वक्त। तो बहरहाल ये एक कल्चर है, सकाफ़त है हमारे उस शरीफ की अल्हम्दुलिल्लाह, जिससे हमें पता चलता है कि उस शरीफ जो ना वो कदीम तहज़ीबों का अमीन है, कदीम अक़दार का, रिवायतों का अमीन है। यहाँ पर बेशुमार ऐसी जो ना रिवायतें बिखरी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि जो पिछले माजी की शान व शौकत, दबदबे और वक़ार का पता देती हैं। तो माशाल्लाह ये कारी साहब इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी वालेकुम सलाम। तो जी अभी ये वक्त हो चुका है, ये बाबा जी ने माशाल्लाह पटाखा चला दिया, ये पटाखा बज गया और उधर से सायरन भी जो ना वो बज गया माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये बाबा जी माशाल्लाह बजाने के बाद जा रहे हैं। ये माशाल्लाह दूसरा मोबाइल कवरिंग के लिए है। तो बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी, अल्लाह ताला ये आपकी खिदमत कबूल करे, आप लोगों की ये खिदमत करें अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन 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 आमीन। बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, दिली दुआएं आपके लिए, आमीन आमीन आमीन। जी चलिए प्लीज़, नहीं पहले आप, माशाल्लाह माशाल्लाह कर सब प्लीज़। जी ये अब नीचे जा रहे हैं माशा अल्लाह इस 13 साली में, बुज़ुर्गी में। और ये एक बार फिर देख लीजिए, इस पैप के अंदर जो ना उसे पटाखे को गाड़ा गया था और उसके बाद वो ऊपर आसमान की तरफ गया था और आसमानों की फुर्सतों में जाकर वो फटा था।